हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप? आई होप ऑल राइट। तो आज हम बात करते हैं राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम 2026 यानी क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आज ये हमारा सामाजिक विज्ञान का सेकंड वीडियो है यानी क्लास 2 है। इससे पहले एक क्लास डाल दी गई है जिसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और इस वीडियो में वह क्वेश्चन करने वाले हैं जो इस बार एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और हम आपको बता दें, आपकी एग्जाम डेट यानी सामाजिक विज्ञान की एग्जाम डेट है वो है 17 फरवरी 2026 यानी 2026 को आपकी एग्जाम है। तो चलिए आज इसके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में निम्न में से कौन सा देश था? कौन सा देश था, यहाँ पर आएगा कौन सा देश था। यानी जब इटली और जर्मनी एक साथ आना चाहते थे यानी एकीकरण करना चाहते थे तो कौन सा देश था जो इनके विरोध में था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या फिर अमेरिका? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रिया। यानी ऑस्ट्रिया ये नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी एकीकरण हो जाए यानी एक साथ एक देश या फिर एक संगठन बना ले। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, जर्मनी को एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? यानी जर्मनी को एकीकृत करने के लिए या फिर एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? 2, 5, 3 या फिर 7? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 3। यानी जर्मनी को एकीकरण करने के लिए या फिर एकीकृत करने के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? यानी इटली और जर्मनी वर्तमान समय में किस महाद्वीप में आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या यूरोप या फिर पश्चिम एशिया? तो इसका राइट आंसर है यूरोप। यानी इटली और जर्मनी वर्तमान समय में यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, उगते हुए सूर्य की किरणों को निम्न में से किसका प्रतीक है? यानी जो उगते हुए सूर्य की जो किरणें हैं वो किसका प्रतीक है? तो आज़ादी का मिलना, बहादुरी, शांति या फिर एक नए युग का सूत्रपात या फिर एक नए युग का उदय? तो इसका राइट आंसर है एक नए युग का उदय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने प्रांतों में बंटा हुआ था? यानी 19वीं सदी है उस समय यूरोप यानी जो इटली है वो कितने प्रांतों में बंटा हुआ था? 8 प्रांतों में, 7 प्रांतों में, 5 प्रांतों में या फिर 6 प्रांतों में? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 7 प्रांतों में। यानी 19वीं सदी के मध्य इटली है वो 7 प्रांतों में बंटा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, युद्ध समाप्त होने के बाद किसे जर्मनी का बादशाह घोषित किया गया? यानी जब जर्मनी में युद्ध समाप्त हो गया था तब किसे जर्मनी का बादशाह बनाया गया था? हिटलर को, ओटोवान बिस्मार्क को या फिर राजा विलियम प्रथम को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है राजा विलियम प्रथम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थे? यानी जो मारियान है वो किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? जैसे हमारे यहाँ भारत माता है उसी प्रकार मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? फ्रांस, रूस, इटली या फिर जर्मनी? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। यानी मारियान है वो फ्रांस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। जिस प्रकार हमारे यहाँ भारत में भारत माता है उसी प्रकार फ्रांस में फारियान है। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? यानी नेपोलियन संहिता बताना है, जो नेपोलियन नियम थे वो कब लागू किए गए थे? 1800 में, 1805 में, 1804 में या फिर 1810 में? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1804 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया? यानी एक्ट ऑफ यूनियन है वो किस वर्ष पारित किया गया था? 1707 में, 1708 में
या फिर 1700 में, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको ये देखना है कि एक्ट ऑफ यूनियन है वो किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर है 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य या ज्ञान और विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था। यानी जो यूरोपवासी हैं वो किस देश के साहित्य और ज्ञान विज्ञान उनके लिए एक प्रेरणा रहा था। यानी यूरोपवासियों के लिए कौन से देश का जो ज्ञान था वो विज्ञान था वो प्रेरणा स्रोत रहा, जर्मनी का, तुर्की का या फिर इंग्लैंड का। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है वो है यूनान। तो इसका राइट आंसर है इनके लिए यूनान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, यूनान को एक राष्ट्र यानी एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। यानी यूनान कब आज़ाद हुआ था या फिर इसे स्वतंत्रता कब मिली थी। 1837 में, 1832 में, 1833 में या फिर 1835 में। तो हमें ये बताना है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। यानी यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है 1832 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लोहे की नीति का अवलंबन किसने दिया। यानी रक्त एवं लोहे की नीति का नियम किसने दिया था। मेजिनी ने, हिटलर ने या बिस्मार्क ने या फिर विलियम प्रथम ने। यानी रक्त और लोहे की जो नीति है वो किसने दी थी, इसका उत्तर बताना है। तो इसका राइट आंसर है बिस्मार्क। यानी बिस्मार्क ने रक्त एवं लोहे की नीति का अवलंबन दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जालवेरियन कैसी संस्था थी। यानी जो जालवेरियन है वो कैसी संस्था थी। क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की या इन दोनों की या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है व्यापारियों की। यानी जो जालवेरियन संस्था थी वो व्यापारियों की संस्था थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे। यानी जो गेरिबाल्डी है वो के यानी वो क्या करते थे। तो सिपाही थे, किसान थे या फिर जमींदार थे या फिर नाविक थे। तो आप सबको पता है तो गेरिबाल्डी है वो एक नाविक थे। यानी गेरिबाल्डी क्या थे, एक पेशे से वो क्या काम करते थे तो वो नाविक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध है वो किस संगठन से था। यानी जो मेंजनी शक्त था, जो मेंजनी है वो किस संबंध या किस संगठन से जुड़ा हुआ था। तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है। वो इसका राइट आंसर है कार्बोनरी। यानी जो मेजनी है वो कार्बोनरी संगठन से जुड़ा हुआ था। आज हमारे सामाजिक विज्ञान क्लास 10th के 15 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले समय में हम विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के और अगले वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।